Assalamualaikum class 8, welcome to the lecture of week 6. Topics that are included in this week are chemical calculations. Chemical calculations further consisting of mole mass calculations and mole particle calculations. Chemical calculations. Chemical calculations include the relationship of mole with the Avogadro's number and along with that relationship of mole with the mass. Mole and Avogadro's number, how they are interrelated. Mole of each and every substance contain the Avogadro's number of particles. 1 mole of each and every substance. किसी भी substance का, whether it's an element, molecule, compound, ionic compound, molecular compound, whatever the substance is, 1 mole of every substance contain Avogadro's number of particles. Avogadro is represented by Na. For example, when we consider an element, 1 mole of an element contains Avogadro's number of particles, and that particles for an element will be atoms. So 1 mole of element, it could be any element, sodium, potassium, calcium, any element contains Na particles. Its value is 6.022 10 raised to power 23. For an element यही particles atoms हो जाएंगे. लेकिन next में देखें, as an example is listed 1 of molecule. उस केस में ये particles molecule हो जाएंगे. For example, when we talk about the water, H2O एक molecular substance है, उसमें particles कितने होंगे, किसके हिसाब से होंगे? 1 mole हुआ तो Avogadro's number of particles. Next come an ionic compound, 1 mole of any ionic compound. Sodium fluoride, potassium iodide, any ionic compound, 1 mole हुआ तो particles will be Avogadro's number. Okay, first discuss about the mole mass calculations. What's the basic rule behind this? Basic principle rule या एक जो pet statement आपने याद रखनी है वो ये है कि mass of 1 mole of every substance is equal to its molar mass. यानी कि कोई भी सब्सटेंस हो और उसका 1 मोल लिया जाए तो उसमें कितने ग्राम्स होंगे, जितना उसका मोलर मास है. फॉर एग्जांपल, व्हेन आई से 1 मोल ऑफ सोडियम, तो एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट 23 ग्राम ऑफ सोडियम. व्हेन आई से 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, एज ऑक्सीजन गैस इज डायटोमिक, O2 की फॉर्म में लिखी जाती है, सो इट्स मास विल बी 32 ग्राम्स. व्हेन आई से 1 मोल ऑफ वाटर, मोलिकुलर सब्सटेंस है H2O, इट्स मास विल बी 18 ग्राम. सो मोलर क्वांटिटीज का रिलेशन विद द मास, क्या रूल है कि mass of 1 mole of every substance is equal to its molar mass. अगर तो एक सिंगल एक एलिमेंट है तो उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम अप, अगर वो कोई मोलिकुलर सब्सटेंस है तो दोनों एटम जो मौजूद हैं दोनों का मास सम अप किया जाएगा. सो 1 मोल के लिए अपने मोलर मास की इक्विवेलेंट क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है. एज एन सैम्पल आपके सामने कैलकुलेशन की गई है. जो फॉर्मूला है मोल और मास को रिलेट करने के लिए, वो फॉर्मूला आपने याद रखना है कि मोल is equal to mass in gram divided by molar mass. यहाँ पर मोल और मास इन ग्राम ये दो अननोन क्वांटिटीज होती हैं. मींस एक का क्वेश्चन आएगा और एक आपको डाटा में दे दी जाएगी. व्हाट अबाउट द मोलर मास? मोलर मास वो है जो कि सम ऑफ एटॉमिक मासेस होता है. आपको ऑलरेडी बता दिया गया चैप्टर 1 के स्टार्ट में, जहाँ पर आपने मास नंबर, एटॉमिक नंबर लर्न आउट किए, तो वहाँ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आपको प्रिस्क्राइब किए गए थे, आपने वो याद करने हैं उनके मासेस. एग्जाम्पल एक आपके सामने सॉर्ट आउट की जा रही है कि कैलकुलेट द मास ऑफ 0.25 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2. 2 वे मेथड है इस न्यूमेरिकल को या इन टाइप सिमिलर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का. फर्स्ट वन इज कि जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि मोलर मास एज मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44. कैसे पता चला? कार्बन का 12 प्लस 2 ऑक्सीजन है, सो 2 into 16 इट कम्स आउट टू बी 44 ग्राम. सो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स 44 ग्राम. कितने मोल्स गिवन है? 0.25. सिमिलरली 44 को 0.25 से मल्टीप्लाई कर दें, इट कम्स आउट टू बी 11 ग्राम. सेकेंड मेथड क्या है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल? वो फॉर्मूला है जो भी आपको डिस्कस किया गया आपके साथ कि मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास. सो मोल्स गिवन है तो मास इन ग्राम क्या हो जाएगा? मोलर मास मल्टीप्लाई बाय मोल्स, यानी कि 0.25 मल्टीप्लाई 44 इट कम्स आउट टू बी 11 ग्राम. Mole particle calculations. Now what's the basic rule pat line over here? So आप लिखेंगे कि number of particles, वो particles atom, ion, molecules कुछ भी हो सकते हैं. So those particles related with mole, क्या relationship है कि 1 mole of each and every substance contain Avogadro's number of particles. यानी कि 1 mole के अंदर 6.022 10⁻23 particles होते हैं. अगर तो वो कोई elemental substance है तो particles will be atoms.
अगर वो कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल है तो सब्सटेंस विल बी कंटेनिंग द मॉलिक्यूल्स, और अगर वो कोई आयनिक सब्सटेंस है तो इट विल बी कंटेन आयंस और फार्मूला यूनिट्स। लेकिन फार्मूला सेम रहेगा और रिलेशनशिप भी सेम रहेगा। ये तो नेचर ऑफ कंपाउंड है जो कि डिसाइड करेगी कि वो पार्टिकल एटम है, आयन या मॉलिक्यूल। Now here are the calculations related to the mole particle of a substance. How the mole and the number of the particles are related. For that, consider the first thing, the formula. Moles are related to number of particles. Mole is equal to number of particles divided with the standard number, which is Avogadro's number. Let us solve an example और फिर उसके थ्रू देखते हैं कि how can we calculate the number of particles. Question is calculate the number of molecules present in 0.5 moles of a pure sample of CH4. Now there is a two-way method to solve this. The very first one, as the molecule present in 1 mole of methane CH4 will be Avogadro's number. So it is 6.02 to the 10 power 23. Now how many moles have been given? 0.5. So what will be the particles? 0.5 multiplied by Na. It comes out to be 3.011 10 power 23. The second way method is to solve by using a formula. Formula is mole equals to number of particles over Avogadro's number. So number of particles will be moles multiplied by Avogadro's number. So mole 0.5 multiply करें Avogadro's number के साथ, you will get 3.011 10 power 23, the same answer. So it's a two-way calculations. आपकी choice है जो भी method use करेंगे. Here comes a conclusion of this lecture. You can easily figure out the relationship between mass, moles, and Avogadro's number. These three are interrelated. When the mass is given, can be easily converted into moles by just dividing it with atomic or molecular mass depending upon the substance given. Moles can be reversed back into mass by multiplying the atomic or molar mass. Now, if the moles are given, you can calculate the number of particles, that is atoms or molecules, or could be ions as well. So moles can be converted into atoms by just multiplying with Avogadro's number, which is a constant number 6.02 10 to the power 23. And if the particles are given, you can calculate the moles by dividing it with Avogadro's number. Okay classes, that's all from this week. With the help of this lecture, आप easily अपनी assessment को solve कर सकते हैं जो आपको week 6 के given है. Basically week 6, it's again the recapitulation what we have already studied in week 4. तो ऑलमोस्ट वही टॉपिक्स है जो वीक 4 में आप कर चुके हैं, क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं, तो उन्हीं को अगेन अप्लाई करना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं असेसमेंट के.